प्रणाम सभी को। काफ़ी बार बहुत सारे भाई लोगों ने एक बात बोली कि हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। अभी कल ही मैंने एक बचपन की अपनी फ़ोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की, तो बहुत सारे भाइयों ने ये बोला कि हमें आपके जीवन के बारे में जानना है। ज़रूर मुझे भी अच्छा लगेगा, और सबसे बड़ी बात मुझे भी और आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे जीवन में कि मैंने इस त्याग, एक दुनिया से अलग रास्ता चुना। ऐसा कैसे मेरे विचारों में परिवर्तन आया, क्यों मैंने इस रास्ते पर अध्यात्म का रास्ता चुना, मैंने त्याग, संन्यास, वैराग्य का रास्ता चुना। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ मैं, उससे पहले इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। मेरा दर्शन एपिसोड 1, मेरे जीवन के प्रति विचार। देखिए, सबसे पहले तो एपिसोड 1 जानने की ये मैं बिल्कुल कैजुअल टॉक इसमें करूँगा, इसलिए इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ईयरफोन लगा लें ताकि अच्छे से मेरी बातों को आप गहराई तक जानने दें, अच्छे से महसूस कर सकें। क्योंकि जब कोई आदमी आके खुद के जीवन के बारे में बताता है ना, क्योंकि हम सब है तो इंसान ही, तो हर आदमी फिर हम एक दूसरे से अपने आप को कनेक्ट करके देख सकते हैं, है ना। तो फिर एक मोटिवेशन मिलती है। इसलिए एपिसोड 1 जानने की काफ़ी सारे इस वीडियो के आगे आगे एपिसोड आएंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गहराई से आपको भी एक सोचने का मौका मिलेगा। मेरा दर्शन, सबसे पहले आप देखिए, दर्शन जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, दर्शन का मतलब क्या है। दर्शन का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, वो है देखने का नज़रिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन के प्रति क्या दर्शन है। हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए, बहुत बड़े फिलोसफर हुए। दर्शन का मतलब है कि हर चीज़ को आदमी देखता कैसे है। तो इसका मतलब है कि दर्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन के प्रति क्या दर्शन है, यानी कि मैं जीवन को किस तरीके से देखता हूँ, मैं जीवन को कैसे समझता हूँ। और मेरा मानना है कि हर इंसान का अपना एक दर्शन होता है, बिना दर्शन के ज़िंदगी जी नहीं जाती। आप देखो, गांव में एक शराबी है, वो इधर उधर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, दारू पीता है ना, और गलियों में दारू पी के पड़ा रहता है। उसका भी एक दर्शन है, उसको कहीं ना कहीं लगता है यही ज़िंदगी है शायद, है ना। जाने कि उसका भी एक ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है, वो भी एक दर्शन लेके जी रहा है ना। कोई क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका एक अलग दर्शन है। हर इंसान का, गरीब से गरीब, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान का एक अपना दर्शन, एक अपने नीम, एक अपना नज़रिया होता है। तो आज मैं अपना दर्शन बताऊंगा कि मैं जीवन को कैसे देखता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं अपनी ज़िंदगी का पास्ट, अतीत आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ऐसी वीडियो, मुझे पता है, काफ़ी मोटिवेट करती हैं। और ये वीडियो ना काफ़ी लंबी भी होंगी, मे बी 10, 15, 20, आधा घंटा और 1 घंटे की भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी सारी बातें होंगी। और इस वीडियो को इसलिए मैं एडिट नहीं ज़्यादा इसमें डालने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग एडिटिंग के कारण इससे जुड़े। मैं चाहता हूँ लोग विचारों के कारण जुड़े, है ना। मे भी हो सकता है कि ऐसी वीडियो पर लोग कम देखें, कम व्यू आए, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। तो कुछ बातें आज शेयर करेंगे जीवन के बारे में। देखिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है कि कोई जन्म से ही उच्च विचार लेके पैदा हुआ हो, है ना, जिसको फिर हम लोग प्रारब्ध कह देते हैं। जानने की हो सकता है इसने कभी ना कभी, जो इसके भीतर एक ऊर्जा है जिसको आत्मा कहते हैं, ज़रूर इस ब्रह्मांड में पहले कभी एग्जिस्ट किया होगा, जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। हम सिंपल भाषा में जिसको कह देते हैं, ज़रूर इसके अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्मों में।
चलो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कोई जन्म से ही जिसके शुरू से एक अच्छे विचार हो, है ना। लेकिन ऐसे महान पुरुष कम होते हैं, ज़्यादातर इंसान होते हैं जिन्होंने अपने जीवन से सीखते हैं, है ना। तो मैं भी शुरू से ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कभी नहीं रहा हूँ, या कोई अलग, या कोई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन, ऐसा मैं नहीं था। बचपन मेरा बिल्कुल साधारण बीता, आम लोगों की तरह ही बीता, जैसा कि एक आम बच्चों का होता है। पढ़ाई में मैं एवरेज रहा, 8th तक टॉप 5 टॉप 10 में रहता था, और वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती नहीं है ना। देखिए, दो दुनिया है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। जब तक आपने अंदर की दुनिया को नहीं बसाया, बाहर की दुनिया कितनी भी बसा लो, कितने भी बड़े बड़े घर खड़े कर लो, कितनी बड़े गाड़ियाँ ले लो, खुशी नहीं मिलने वाली, शांति नहीं मिलने वाली। तो इन्हीं सब बातों ने मुझको प्रभावित किया, और मैं निकल पड़ा अपने भीतर की दुनिया को जानने में, अपने भीतर के संसार के बारे में जानने में, है ना। और ये बात सच है कि अगर आपकी भीतर की दुनिया सेट है ना, अगर आप भीतर से खुश हो, तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, है ना, कि बाहर क्या चल रहा है। यानी कि जिसने भीतर की दुनिया बसाई है, जिसने भीतर की दुनिया पर काम किया है, उसको फिर ना बाहर के दुख ज़्यादा नहीं सताएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि भीतर की दुनिया, मोस्टली सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर लोगों को जो बातें समझ आते नहीं कि भीतर कौन सी दुनिया है भाई, हमको तो कहीं दिखती है नहीं। देखिए, अगर हम सूर्य शास्त्रों की तरफ जाते हैं ना, तो आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का हमसे परिचय होता है। मोस्टली हमने ये सब शब्द सुने हुए हैं, लेकिन हमने कभी इन शब्दों को गहराई से समझा नहीं। अहंकार, जब से मैंने इस अहंकार को समझा है ना, कहता हूँ कि बड़ा ही कमाल हो गया है इस संसार में ना। ये संसार 99.99 अहंकार पे ही चलता है। हर इंसान एक दूसरे का, देखिए, सबसे पहले आम इंसान को क्या लगता है कि अहंकार क्या है। हमको लगता है कि अहंकार सिर्फ वही है कि मैं कर सकता हूँ, है ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं। हर इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि वही अहंकार है। लेकिन सच बताऊँ, अहंकार ना, देखो, सबसे पहले बता देता हूँ कि हो सकता है आज की बातें काफ़ी सारे लोगों को पसंद ना आए, ऊपर से चली जाएं, क्योंकि ज़्यादा सूक्ष्म बातें होने वाली हैं। देखो, हो सकता है कि, देखो, मुझे पहले पता है कि इस वीडियो में काफ़ी कम व्यूज़ आएंगे, है ना, काफ़ी कम लोग देखेंगे, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। तो जो भाई लोग सुनेंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अध्यात्म की बातें हैं थोड़ा सा हल्की भाषा में बताऊँ, हल्की लैंग्वेज में बताऊँ, क्योंकि कई बार ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो फिर बिल्कुल किसी की समझ आती नहीं है ना। सबसे पहले थोड़ा सा अहंकार समझाता हूँ, अहंकार क्या है। असल में ये हमारी सोसाइटी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है कि तुम मेरे अहंकार का पोषण करना, मैं तेरे अहंकार का पोषण करूँगा। एक लड़का नौजवान अच्छे से अपने वालों को सेट करके, बालों में वैक्स उल्टे सीधे केमिकल से लगाकर, चेहरे पे उल्टे सीधे केमिकल लगाता है, अच्छी महंगी जीन्स पहनता है, महंगे शूज़ पहनकर घर से निकलता है। उसने जो घर से निकलने से पहले इतना सारा जो एक सीन बनाया, ऊपर अपने बॉडी की इतने महंगे महंगे केमिकल्स लगाए, अच्छे कपड़े पहने, वो पता क्यों कर रहा है? उसका एक ही कारण है, अपना घमंड का पोषण। अब देखो, हम बाहर निकले, किसी 3-4 इंसानों ने हमारी प्रशंसा की, देखा हमारे भीतर कितनी खुशी आ जाएगी, है ना, कितनी शांति मिलेगी हमको। ऐसा ही होता है ना। ये क्या है? ये हमारा घमंड है। असल में वो खुशी हमको नहीं मिली, वो खुशी हमारे घमंड को मिली है।
हमारा घमंड पोषित हुआ है। हम बाहर निकले, हमको दो तीन चार लोगों ने कह दिया, अरे तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हो, तुमको किसी ने गाली निकाली, तुम्हारा अपमान कर दिया, तुमको बड़ा दुख होगा। ये असल में क्या हो रहा है? असल में ये दुख तुमको नहीं, तुम्हारे घमंड को हो रहा है। जानने कि हमको दुख सिर्फ और सिर्फ हमारे घमंड, हमारे अहंकार के कारण ही होता है कि मैं हूँ तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। और इंसान की कमी है कि इंसान चाहता है कि उसे दुख ना हो, और दुख होता है घमंड से। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि घमंड से दुख तो होता ही है, लेकिन घमंड से खुशी भी तो मिलती है। तो इंसान कहीं ना कहीं बीच में फंस जाता है ना। वो चाहता है कि मुझे दुख ना मिले, इंसान चाहता है कि मुझे दुख ना मिले, इसलिए वो चाहता है कि मैं घमंड को छोड़ दूं। लेकिन फिर इसमें घाटा ये है कि अगर घमंड को छोड़ देंगे तो जो घमंड से सुख मिलता है फिर वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। घमंड से खुशी भी मिलेगी जब कोई आपके गले में हार पहनाएगा, माला पहनाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा। दुख भी मिलेगा जब आपको कोई गालियाँ निकालेगा, आपका अपमान होगा। तो इंसान चाहता है कि मैं इस सिक्के को फेंक दूं, फिर उसको दिखता, अरे अगर घमंड खत्म हो गया फिर तो मुझे प्रशंसा से खुशी भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर बात अटक जाती है कि फेंकूं कैसे भाई? सिक्का जा तो पूरा का पूरा फेंका जाएगा, जानने की फिर आप सम हो जाओगे, ना आपको खुशी मिलेगी प्रशंसा से, ना आपको दुख होगा अपमान से। इंसान चाहता है कि मैं सिक्कों को फेंकूं, लेकिन उस हिस्से को रखना चाहता है वो जिससे उसको खुशी मिलती है। ऐसा हो सकता नहीं होगा ना। यही बात है, सिक्का फेंका जाएगा तो पूरे का पूरा फेंका जाएगा। ये छोटी सी मैंने बताई आपको घमंड क्या है। आजकल कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक का है, और भी दुनिया भर के हैं। लेकिन मैंने मोस्टली कॉमन गिनाए आप लोगों को। हम ज़्यादातर इंसान क्या करते हैं, ज़्यादातर बहुत कम इसका यूज होता है फेसबुक का, व्हाट्सअप, इन चीज़ों का अच्छे कामों के लिए। ज़्यादातर आम इंसान क्या कर रहा है, वो अच्छे से ब्लेजर पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे बालों को सेट करेगा, एक फिर फोटो खींचेगा और उसको फेसबुक पे डाल देगा। लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, उसको बड़ा खुशी होगी। अब आप लोगों को बताओ, खुशी किसको हो रही है? उस इंसान को हो रही है? नहीं, उस इंसान को नहीं, उसके घमंड को हो रही है। क्योंकि इन सब से उसका घमंड पोषित हो रहा है। उसको लग रहा है जब कोई लाइक कर रहा है उसकी वीडियो को, उसके फोटो पे कमेंट आ रहे हैं अति सुंदर, ये ऐसे ऐसे, उसको लग रहा है अरे मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। उसका घमंड पोषित हो रहा है। जानने की जो सब चीज़ है ना, अपने घमंड को पोषित करने का एक रसोई घर है ना, फेसबुक एक्सेट्रा। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है इन सब का एक अच्छा यूज़ हो सकता है ना, एक शिक्षा के लिए, अच्छे प्रचार के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। लेकिन मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर हर इंसान इसका यूज़ ऐसे ही करता है ना। उन इंसानों में मैं भी आ जाता हूँ, सभी इंसान आते हैं ना। और अध्यात्म क्या है? अपने देखिए, घमंड बड़ा ही सूक्ष्म है। शायद अब तक जो बातें मैंने कही हैं उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि घमंड क्या है ना, और घमंड कितना सूक्ष्म है। और अब देखो, तो मैं कहता हूँ जो इंसान एक बार घमंड, अहंकार को समझ गया ना, फिर वो अध्यात्म को समझना शुरू कर देगा। जिसने अध्यात्म को समझना शुरू कर दिया, फिर वो अध्यात्म में उसकी प्रगति होना शुरू हो जाएगी, है ना। और जिस स्तर पे जो इंसान जितना अहंकारी घमंडी होता है ना, उसी स्तर पर वो इंसान उतनी ज़्यादा दुखी, उतनी ज़्यादा टेंशन, उतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। इसके उल्टा जो आदमी जिस स्तर पर जिसका उसका घमंड कम होता जाता है ना, उसी स्तर पर वो इंसान सुखी, आनंदित, उसकी भीतर की शांति स्थापित होती रहती है। तो इतना कुछ देखो मैंने घमंड भी बोला है। इसके अलावा दूसरी बात पे आते हैं। घमंड अब ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए, हम जवान हो गए तो हमें घमंड है, नहीं। बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अभी उसमें घमंड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, 5, 6, 7 साल के बाद उसमें घमंड आना शुरू हो जाएगा ना। देखो फिर वो अपने माता पिता से भी कभी झगड़े कर बैठता है, अपने भाइयों बहनों से लड़ता है ना, उसमें देखो कितना राग द्वेष आना शुरू हो जाता है।
अब लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? देखिए, हर चीज़ की अगर आप खोद खोद के निकालोगे ना, हर चीज़ का एंड अहंकार पे जाके ख़त्म हो जाएगा, घमंड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। देखो आप, द्वेष, किसी से नफरत क्यों होती है? हम कक्षा में गए, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, किसी के हमने देखा, रहे उसने तो आज बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है ना। मान लो कॉलेज में जाता है कोई नौजवान, उसने देखा, रहे आज वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, भीतर एक जलन महसूस होगी। जलन क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि हमारे जो घमंड है ना कहीं उसको ठेस पहुंच रही है। घमंड कह रहा है, अरे देखो वो कितना सुंदर लग रहा है, और तू तू तो कुछ भी नहीं है। असल में वो ठेस हमारे घमंड को पहुंच रही है। समझ रहे हो? इन चीज़ों को समझना जरूरी है ना। तो जैसे जैसे मेरी अध्यात्म में मेरा अध्यात्म जीवन आगे बढ़ा, एक बिल्कुल कॉमन जीवन था जो मेरा, वो एक परिवर्तित होने लगा एक अध्यात्म जीवन में। और बताऊं, बचपन से ऐसा कुछ कभी शिक्षा मिली नहीं मेरे को, है ना। ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही एक अध्यात्म के माहौल में पला बड़ा, है ना। ऐसा कुछ था नहीं, मेरा बिल्कुल सामान्य जीवन था, सामान्य बचपन निकला, है ना। भाई बच्चों वाले खेल, हमारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, पार्टियाँ, वो सब था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और बताऊंगा मैं, मेरे जीवन का वो सबसे अच्छा पार्ट रहा, वो ये रहा ना कि मैंने अपने जीवन में ना खुद को बहुत ज़्यादा वक्त दिया है। खुद को वक्त जाने की, जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं डायरी लिखता था। मैं घंटों घंटों खुद के साथ बैठता था। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि खुद के साथ ना वक्त गुजारा करो, है ना। इससे ना अपने आप को समझने में बहुत हेल्प होगी, है ना। देखिए, अगर आप खुद को नहीं समझते हो ना, आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो, आपका मन बुद्धि कैसे काम करता है। हाँ? तो शायद फिर आप कभी भी ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगे। चलो, आज की शायद इस एपिसोड का भी यहीं पे समापन करते हैं। आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक वो घमंड रहा, अहंकार। आने वाले में ऐसी बातें होंगी। प्रणाम सभी को।